वेलकम दोस्तों। आपका स्वागत है अपने ही चैनल पे। तो मैंने कुछ प्रॉमिस किया था कि हमें डिविडेंड के ऊपर एक वीडियो मैं लेके आऊँगा एंड डिविडेंड के बेस पे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे एंड इन्वेस्टिंग भी कर पाएँगे, उसके बारे में डिटेल्स लाऊँगा। बट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अगर हम लोग डिविडेंड के बेस पे काम कर रहे हैं, तो वो स्टॉक्स कहाँ पे मिलेगा? देखिए, बहुत सारे कंपनी डिविडेंड देते हैं, ये जेन्युइन बात है, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो कंपनी जो डिविडेंड दे रहा है, वो किस बेसिस पे एंड मार्केट फॉलिंग की सिचुएशन पे है या फिर जो स्टॉक्स है, वो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं या फिर नहीं एंड उसके साथ-साथ कुछ फंडामेंटल्स देखिए डिविडेंड बेस पे अगर आप काम करना चाहते हैं, डेफ़िनिटली क्योंकि मार्केट एक तो आपको एज़ अ ट्रेडिंग पर्पज़ या इन्वेस्टिंग पर्पज़ आपका जो पैसा है उसको तो मल्टीपल कर ही रहे हैं एंड उसके साथ-साथ अगर डिविडेंड का पैसा मिले, तो वो एक साइड इनकम की तरह आ जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मुझे टाइम टू टाइम साइड इनकम भी मिले, जो डीमैट अकाउंट पे आते रहे एंड उसके साथ-साथ मैंने जो इन्वेस्ट किया है या फिर ट्रेड कर रहा हूँ, वो भी कंटिन्यू मेरे अकाउंट पे वो ऐड होते जाए। मतलब इसमें क्या है डबल बेनिफिट। बट दिक्कतें ये होती है कि हमें उस हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करना है। ये तो मैंने दिक्कत वाली बात कर दी है। तो जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस क्राइटेरिया ए टू ज़ेड एंड इनफैक्ट डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे ताकि आपके दिमाग में इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है? कुछ स्क्रीनर के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे फ़िल्टर आउट करेंगे। सेकंड थिंग है इसमें पॉज़िटिविटी एक चीज़ है अगर आप सिर्फ़ चाहें कि जो हाई डिविडेंड देने वाली बात है। अब ये भी बात सही है कि हाई डिविडेंड देने से वो स्टॉक्स अच्छा होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो मोटा-मोटा हम लोग ये समझ के चल रहे हैं कि हम लोग वो स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो अच्छा डिविडेंड दे, अच्छे कंपनी हो, कहीं न कहीं एक लीडरशिप में आए एंड उसी को हम लोग स्टॉक्स वॉच लिस्ट में डाल के उसी स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड करते रहेंगे एंड जब डिविडेंड आएगा उसका पैसा भी हम लोग मतलब रिडीम करते रहेंगे, ठीक है? जो ब्रोकर अकाउंट में आएँगे। तो जो लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है ना सर इतने सारे स्टॉक्स में हम कैसे करेंगे? तो ठीक है कुछ पर्टिकुलर डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, उसी पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे, तो फिर बाकी स्टॉक्स पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें पॉज़िटिविटी और एक चीज़ है हम ऐड कर सकते हैं कि इसके बारे में जो जितने सारे फंडामेंटल हैं हम लोग ट्रैक कर पाएँगे। हार्डली कुछ 20-30 के स्टॉक्स होंगे, जो हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा या फिर हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा एंड उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो फिर ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपके पास उतना टाइम भी नहीं है तो भी चलेगा। कुछ चीज़ मैं आपको और भी देखने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। जैसे मेरे चैनल पे अगर आएँगे टेक्नो फंडा ट्रेडर तो यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट पे आएँगे, तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस पे आपको 3 वीडियो मिलेगा, ओके। तो ये 3 वीडियो ज़्यादातर हैं एंड ये देखिए 32 मिनट्स का है, इसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में मार्केट के बारे में बताया एंड जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हमें चाहिए, मतलब जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? टेक्निकल के साथ-साथ हम लोग फंडामेंटल भी देखेंगे, इसलिए तो टेक्नो फंडा है इस चैनल का नाम। तो हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो 30 मिनट्स, 32 मिनट्स की जो वीडियो है, इसमें मैंने अच्छी तरह से बताया। इसमें आप लोग नोट्स बना लीजिए। प्रोमोटर्स होल्डिंग का काफ़ी सारे लॉजिक होते हैं जो हमें पता नहीं होता, वो मैं 17 मिनट्स के वीडियो में डाला। 40 मिनट्स में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, इनफैक्ट कुछ स्क्रीनर भी मैंने बताया। तो ये तीनों देख लीजिए, फंडामेंटल का और भी मैं लेके आऊँगा बट ये जो 3 है बहुत इम्पोर्टेंट है, इस 3 के बेसिस पे आप काम करेंगे तो आपके लिए इनफ है। बाकी आप देखिए या ना देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे जैसे मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक चार्ट मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे देखिए ये जो डी व्हाट इज़ डी? ठीक है? तो देखिए ये डिविडेंड है। कुछ अमाउंट ₹3 का है, तो इस हिसाब से आपको दिखेगा। अब यही चीज़ है, अगर आप लोग ऐसी कहीं मतलब यहीं कहीं जगह पे अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्रेकआउट ज़ोन है, ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको डिविडेंड मिल जाता है, सेकंड डिविडेंड यहाँ पे है, तो कुछ थर्ड डिविडेंड इस जगह पे है। तो देखिए आपको प्रॉफ़िट के साथ-साथ देखिए आप 151% के आस-पास गेन भी कर लिए, 3 टाइम्स आप डिविडेंड भी लेते गए। तो यही एक फ़ायदा है एंड इसमें और एक चीज़ क्या है, अगर फंडामेंटल देखना है कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पे आप लोग देखेंगे।
तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखिए मार्केट को ईज़ी रखिए, ठीक है? ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, 5,000 स्टॉक्स के पीछे मत पड़िए। अगर आपको 20-25 स्टॉक्स पैसा दे रहे हैं, फिर बाकी स्टॉक्स के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? जितना आप ईज़ी रखोगे, जितना आप लोग ईज़ी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। तो आज का जो टॉपिक है डिविडेंड के बारे में, वो हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कोई भी चीज़ पे काम करने से पहले उसका ए टू ज़ेड हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नहीं तो वो आधा-अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के पास काफ़ी सारे ज्ञान होता है, काफ़ी सारे उनके पास नॉलेज होता है, बट अगर वो नॉलेज आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, आपको प्रॉफ़िट नहीं दे रहा है या फिर आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहे, तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? शायद मेरी ये बात अच्छा नहीं लगे, बट बात वही है अल्टीमेटली, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुज़र चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो चलिए एक ईज़ी सा टॉपिक है एंड ईज़ी एक फंडा है जिसको आप फ़ॉलो करके आप लाइफ़ टाइम तक कमा सकते हैं, ठीक है? छोटा-सा चीज़ रहेगा, बहुत असरदार है, बस आपको मेहनत करना है। तो ट्रेड विद डिविडेंड। क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड होता क्या है? चार्ट पे चलो ट्रेडिंग में हमें डी करके दिखाता है। उसमें कितना अमाउंट आ रहा है वो भी बता रहा है, बट ये डिविडेंड होता क्या है? तो देखिए क्या होता है, कंपनी शेयर सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विद शेयर होल्डर, मतलब ये है कंपनी का कुछ प्रॉफिट है, ठीक है? कंपनी का मैनेजमेंट हो या बोर्ड है, वो लोग ये समझते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट हुई है उसका कुछ पोर्शन हम लोग शेयर होल्डर के साथ उसको शेयर करें या बाँट दें। ये शेयर होल्डर का जो कांसेप्ट है, मैं मेरा फंडामेंटल 32 मिनट्स का जो सेक्शन है उसमें अच्छी तरह से बताया। आप शेयर होल्डर हो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ऑयल को खरीद के बैठे हो, मैं अगर खरीद के बैठा हूँ, तो मैं शेयर होल्डर हूँ। तो कंपनी सोचेगा कि हाँ, मुझे प्रॉफ़िट हुआ इस क्वार्टर में या फिर इस साल में, तो चलो मैं कुछ परसेंट ऑफ शेयर पर शेयर के हिसाब से या पर स्टॉक्स के हिसाब से आपने जो खरीद के रखे हैं, तो कुछ प्रॉफ़िट दे देता हूँ, ठीक है? तो यही चीज़ है डिविडेंड। क्या डिविडेंड देना ज़रूरी है, कंपल्सरी है, हर एक कंपनी देगा? बिल्कुल नहीं। ये कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर है, ये कंपनी के बोर्ड के ऊपर निर्भर है कि वो आपको डिविडेंड देगा या नहीं देगा, ये उनकी मर्ज़ी है। कुछ ऐसी भी बात है जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी आज आपको डिविडेंड दिया, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी आपको डिविडेंड दे। कंपनी चाहेगा तो अपना डिविडेंड का जो स्कीम है, जो प्रोसेस है, जो आपको मिलता था, वो चीज़ बंद कर भी सकता है। वो कंपनी का मतलब वो उनके हाथ में है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जो कंपनी डिविडेंड दे रहा है, जो कंपनी अच्छी है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनका ग्रोथ अच्छा है, तो ऐसे स्टॉक्स को ढूँढेंगे ताकि देखिए हमेशा हम लोग चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हमें मिले, ओके? तो ये जो बेसिक सा चीज़ है, कुछ लोगों का ये कहना है कि हर कंपनी डिविडेंड देता है, बिल्कुल नहीं। जो कंपनी आज दे रहा है, वो क्या कल देगा? कोई गारंटी नहीं। सिंपल बात है, क्लियर कट। आपको बहुत सारे छोटी कंपनी ऐसे भी मिलेंगे जो डिविडेंड नहीं देते, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का ये लॉजिक है कि हम लोग मतलब आपको डिविडेंड देने से अच्छा वो पैसा अपने कंपनी का ग्रोथ पे इन्वेस्ट करें या फिर अपने कुछ इंफ्रा पे इन्वेस्ट करें, अपने प्रोडक्टिविटी पे इन्वेस्ट करें या फिर हम लोग कुछ और कंपनी को टेक ओवर लें, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल है जैसे ज़ोमैटो ले लिया ब्लिंकिट को, तो लाइक दैट इस टाइप का कि अपने कंपनी का जो ग्रोथ है उस पे वो लोग फ़ोकस करें। और क्या है छोटे-छोटे कंपनी नहीं देता, जैसे मैंने बताया कि वो लोग अपने ग्रोथ या फ्यूचर पे ज़्यादा फ़ोकस करते तो वो लोग ये चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे, उनको आगे बढ़ना है। अभी देखिए 2 डिविडेंड को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि मैंने जो फंडामेंटल का वीडियो है वो आप एक बार अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, नोट्स बना ले, ठीक है? क्योंकि अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि ये फेस वैल्यू क्या है, ये मार्केट वैल्यू क्या है? तो वन बाय वन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो ईज़ी रहेगा, ठीक है? कोई नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मार्केट वैल्यू जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस का आज जो प्राइस है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ 2600 के आस-पास। सॉरी अभी तो घट के कुछ
1260 ऐसा कुछ तो हो गया होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1260 ले लेते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अभी ऐसा आ रहा है कि ये जो रिलायंस का शेयर प्राइस है, ये आज के डेट में 1260 है। कल अगर ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो 1300 भी हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब क्या है कि रिलायंस का जो करंट प्राइस है, ये कांस्टेंट नहीं है। एज़ पर डिमांड एंड सप्लाई, ये कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो जो करंट प्राइस है, जो करंट वैल्यू है मार्केट के बेसिस पे, वो हो जाता है मार्केट वैल्यू। क्या इसके साथ डिविडेंड का कोई लेना-देना है? नहीं, कोई लेना-देना नहीं है। तो फिर हम लोग ये जो करंट वैल्यू है, इसको हम लोग क्यों देख रहे हैं? इसका रीज़न है, हम लोग जब स्ट्रैटेजी सीखेंगे, तो मार्केट वैल्यू के बेस्ड पे ही सीखेंगे। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है? अभी तक आपको पता चल गया मार्केट वैल्यू क्या होता है। अब बताएँ फेस वैल्यू। ये एक नॉमिनल वैल्यू होता है, एक नॉमिनल प्राइस होता है जब भी कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस जब मार्केट में जब एनएसई, बीएसई या फिर स्टॉक मार्केट में अपना शेयर को लॉन्च किया था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कुछ एक्स, वाई, ज़ेड अपना शेयर का प्राइस लाया था। कुछ भी हो सकता है, ₹100, ₹200। वो जो स्टार्टिंग में था, वो हो जाता है आपका फेस वैल्यू, ठीक है? अब उसी चीज़ को ट्रेड करते हम लोग जब अभी तो स्प्लिट हो गया, उससे पहले हम लोग देखा कुछ 2600-2700 के आस-पास में रिलायंस गया था, ठीक है? तो जो स्टार्टिंग में जो नॉमिनल वैल्यू ड्यूरिंग द शेयर इश्यू जो जब शेयर इश्यू किया जा रहा है, रिलायंस जब फर्स्ट टाइम लेके आया था, उस टाइम पे उन्होंने जो शेयर प्राइस डिसाइड किया था या फिर मार्केट में शेयर छोड़ने से पहले जो प्राइस उन लोगों ने बताया था या फिर हम लोगों ने शुरू-शुरू में खरीदा था, वो उसका फेस वैल्यू है। एंड जनरली ये चेंज नहीं होता है, जनरली नहीं चेंज होता है। कब चेंज होता है? स्टॉक्स जब स्प्लिट हो जाए, जैसे अभी का कंडीशन है। या फिर कुछ कंसोलिडेशन हो तो उस टाइम पे ये फेस वैल्यू चेंज हो सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिविडेंड के टाइम पे फेस वैल्यू का कैलकुलेशन बेस पे बहुत इम्पोर्टेंस है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है? मार्केट वैल्यू है जो आज के डेट में भी प्राइस है, आज के डेट में भी अगर आप यहाँ पे कल ₹1260 में खरीदो वो भी उसका मार्केट वैल्यू है, ₹1300 में अगर आप खरीदो वो भी उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है? मार्केट वैल्यू है। फेस वैल्यू इनिशियल टाइम पे रिलायंस ने जब लॉन्च किया था, रिलायंस ने जब शेयर मार्केट में अपना शेयर को लेके आया था, तो उस टाइम उन्होंने जो प्राइस रखा था, उनका फेस वैल्यू है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। जिनको पता है उनका रिवाइज़ होगा, जिनको नहीं पता है वो आई थिंक नोट डाउन कर लिए एज़ वेल एज़ आप मेरा पुराने वीडियो जो मैंने बताया उसको जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्या आता है? ओके, अब आता है डिविडेंड कैलकुलेशन। हम लोग कभी-कभी ये भी सुनते हैं कि मुझे 5% का डिविडेंड दिया जा रहा है इस शेयर पे। कोई एक शेयर है, एक्स कंपनी है या फिर एक शेयर है या फिर एक स्टॉक्स है, ठीक है? एक्स नाम का एक स्टॉक्स। तो एक्स नाम का जो स्टॉक्स है, उसपे हमें 5% का शेयर मिलेगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि उस स्टॉक्स का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू फेस वैल्यू ₹10 है, ठीक है? फेस वैल्यू ₹10 है। अब बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने 5% डिविडेंड इस बार देने वाला है। तो ये जो 5% है, ये फेस वैल्यू का 5% है। हो सकता है आज इस कंपनी का मार्केट प्राइस ₹1000 हो। तो आप ये मत सोचना कि ₹1000 का 5% है।
ये 5% जो देने वाला है ये ₹10 का है। यहीं पे हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। यहीं पे हम लोगों का जो कैलकुलेशन है, हम सोचते हैं कि आज के डेट में ₹1000 है स्टॉक्स का, 5% मतलब तो मुझे इतना चाहिए, फिर क्यों नहीं आ रहा है? हमें ₹2 ₹3 क्यों आ रहा है? तो ये है कहानी। तो ₹10 का अगर हम लोग 5% निकालें तो कुछ 50 पैसे के आस-पास आता है। ठीक है? आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया कि 5% किसका है फेस वैल्यू का, ना कि मार्केट वैल्यू का। क्लियर हो गया? डाउट क्लियर होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न है, वो आई थिंक अभी आपका क्लियर हो चुका है। कुछ एग्ज़ाम्पल हम लोग आगे भी देखेंगे, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे और समझेंगे और डीप डाइव कर लेते हैं। ठीक है? चलिए, अब आते हैं डिविडेंड यील्ड, ये क्या होता है? डिविडेंड के बारे में हम लोग समझ गए। ये जो डिविडेंड है, इसके बारे में हम लोग समझ गए कि इसके साथ फेस वैल्यू का लेना-देना है। अभी डिविडेंड यील्ड का इतना हाइप क्यों है? क्योंकि डिविडेंड यील्ड हमें बताता है, एक कंपैरिज़न करने के भी हमें हेल्प करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी भी मुझे 5% सॉरी इतना डिविडेंड दे रहा है, वो कंपनी भी मुझे उतना दे रहा है। फिर वो अच्छा है या फिर ये अच्छा, मुझे नहीं पता। ये चीज़ डिविडेंड यील्ड आपको बता के देगा कि कौन-सा कंपनी सही में जेन्युइनली अच्छा डिविडेंड दे रहा है। देखिए, डिविडेंड यील्ड का फ़ॉर्मूला हम लोग समझते हैं। देखिए, इतना कुछ मैथमेटिकल चीज़ें है नहीं, सिंपल बात है। एनुअल डिविडेंड पर शेयर, ये डिविडेंड क्या चीज़ है, कैसे आता है, कैसे निकाला गया है, वो हम लोग ऑलरेडी देख लिए। तो डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर 1 साल पे कितना दे रहा है, उसके डिवाइडेड बाय आज के डेट में जो प्राइस है शेयर का, वो डिवाइड होगा। अब आएगा मार्केट वैल्यू का कहानी। अभी तक हम लोग फेस वैल्यू पे डिस्कस कर रहे थे। अभी हमारे यहाँ पे मार्केट वैल्यू का कहानी आएगा। अब इस मार्केट वैल्यू के बेसिस पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसी पे अपना स्क्रीनर लगेगा, इसी पे अपना फ़ॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? फ़ॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ओके? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखिए। हम लोग ए कंपनी के साथ बी कंपनी का तुलना करेंगे डिविडेंड के हिसाब से, कौन-सा कंपनी बेटर है डिविडेंड देने में। अब देखिए, एक कंपनी मुझे ₹20 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है। दूसरे कंपनी भी ₹20 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब हम लोग देख पा रहे हैं, ये भी तो ₹20 दे रहे हैं, ये भी ₹20 दे रहे हैं। फिर फर्दर रेक्टिफाई कैसे करें कि कौन-सा कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसका करंट प्राइस है ₹1000, इस कंपनी का करंट प्राइस है ₹2000। जब भी हम लोग पुराने जो हमारे जो फ़ॉर्मूला था जिसमें हम लोग देखे थे कि जो डिविडेंड है, ठीक है? जो डिविडेंड है, डिविडेंड के साथ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट का जो प्राइस है, मार्केट का जो वैल्यू है, वो डिवाइड करने के बाद अगर हम लोग परसेंटेज को निकालें, ठीक है? तो जो परसेंटेज हमारे पास आएगा उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कौन-सा कंपनी बेटर डिविडेंड दे रहा है। ₹20 जो कंपनी दे रहा है उसका आज के डेट में शेयर प्राइस है ₹1000, मतलब वो 2% के आस-पास डिविडेंड दे रहा है। ठीक है? अ, डिविडेंड यील्ड है ये वाला डिविडेंड यील्ड, ठीक है? ₹20 डिविडेंड दे रहा है बट उसका शेयर प्राइस जो है 2000 है, तो 1% का डिविडेंड यील्ड है। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो कंपनी है जो ₹1000 वाला, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है, इसका जो डिविडेंड देने का जो तुलना है बी कंपनी से ज़्यादा है। तो हम लोग इस कंपनी को चूज़ करेंगे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल है, इसका फंडामेंटल, इसका टेक्निकल, इसका फंडामेंटल, इसका टेक्निकल सब कुछ सेम है। लोग कहते हैं ना कि 5 स्टार स्टॉक्स को चूज़ा, अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कंपनी का ए टू ज़ेड लगभग मैच हो रहा है।
फिर भी हम लोग समझ नहीं पा रहे किसको चूज़ करें। तब हम लोग देखेंगे, अरे भाई ये तो डिविडेंड मुझे ज़्यादा दे रहा है और इसका डिविडेंड कम है, फिर हम लोग ये वाला जो कंपनी है इसको चूज़ करेंगे। ठीक है? तो स्टॉक सिलेक्शन का वो दोनों में से किसको चूज़ करें या फिर 4 स्टॉक्स में से कौन-सा 2 को सिलेक्ट करें, तो वो यहाँ से भी हम लोग छाँट सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी बताया। हाँ, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या एक कंपनी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, एक सी कंपनी है, ठीक है? वो डिविडेंड यील्ड जो है उसका 2% था। उस टाइम पे उसका शेयर प्राइस था ₹1000। अब वो मार्केट घट के नीचे आ गया, फॉल हुआ मार्केट में। उसका मार्केट प्राइस है ₹500 हो गया। तो अभी अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 1000 के बेसिस पे किए थे, तो 2000 था। आज जब 500 देख रहे तो उसके बेसिस पे करेंगे तो 4% हो जाएगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। जब मार्केट फॉल हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स में डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दे सकता है। तो इस चीज़ को फ़िल्टर आउट करने के लिए भी मैंने अलग से क्वेरी लिख के रखा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? तो ये मत सोचना कि कोई कंपनी 5% दे रहा है मतलब बहुत अच्छा है। एक बार नोटिस करो कि वो स्टॉक्स अभी फॉलिंग कंडीशन में तो नहीं है। क्या वो उसका कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखना। तो डोंट बाय ब्लाइंडली। ठीक है? ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बेसिस पे हम लोग काम काम करेंगे। मार्केट कैप फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, ये सीआर पे है, ठीक है? 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। कंपनी में प्लेजिंग है, बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं लेंगे। तो हमें हज़ारों चीज़ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छे से अच्छे स्टॉक्स चाहिए। आरओसी, आरओए डिसेंट होना चाहिए। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए जो पैरामीटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मोर देन 20%, 25%, वो यहाँ पे नहीं करेंगे। थोड़ा हम लोग छूट देंगे, क्यों देंगे वो भी हम लोग देखेंगे। डेब्ट टू इक्विटी 0.5 के नीचे होगा तभी लेंगे, उसके ऊपर नहीं लेंगे। प्रॉफिट टू ग्रोथ एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, हमें पॉजिटिविटी चाहिए। ये अगर नेगेटिव है मतलब वही जो चीज़ मैं बोल रहा था, 1000 का शेयर है, वो घट के 500 आ जा रहा है। तो जिसका ग्रोथ नहीं है, जो फॉल है, वैसे स्टॉक्स लेके मुझे फ़ायदा नहीं है। वो हमें गलत क्वेरी में गलत चीज़ें दिखाएगा। हमें वो स्टॉक्स चाहिए जो कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। हम लोग स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे कि कैसे ये जो डिविडेंड वाले स्टॉक्स है, इस पे ट्रेड करते हैं, बात करेंगे। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे। अभी तक हम लोग लॉजिक को समझे, धीरे-धीरे चीज़ों को देखेंगे एंड इस पे हम लोग कंटिन्यू काम भी करेंगे। जब हम लोग स्क्रीनर डॉट इन यूज़ करेंगे तो इस हिसाब से स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा एंड ये जो चीज़ें हैं, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप क्या है, आरओसी का परसेंटेज क्या है, पेग नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, इंडस्ट्री पी ये देखेंगे तो भी चलेगा। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिस्कस किया, फिर भी फर्दर भी करेंगे। आरओई बहुत इम्पोर्टेंट है, पी उतना फ़िलहाल नहीं है। डिविडेंड यील्ड, ठीक है? डिविडेंड यील्ड देखिए हाई डिविडेंड यील्ड है। प्लेज़ ज़ीरो, मुझे प्लेज़ वाला स्टॉक्स चाहिए ही नहीं, किसी भी हालत में मुझे प्लेज़ नहीं चाहिए, ठीक है? तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे अभी स्क्रीनर पे जाएँगे। मैं कुछ और पेड स्क्रीनर भी मैं दिखाऊँगा कैसे क्या होता है, नहीं होता। मैं हर एक जितना हो सके मेरे से मैं वो चीज़ क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है? अभी चलिए स्क्रीनर पे एक नया स्क्रीनर बनाते हैं, आप लोग भी बनाएँ। तो हमें वो स्टॉक्स चाहिए, जिन स्टॉक्स का मार्केट कैप मेरे साथ बैठ के आप लोग स्क्रीनर बनाइए। क्या चाहिए? 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए अगर मैं 1000 करोड़ से ज़्यादा स्टॉक्स को अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ तो कुछ 1400 के आसपास
लिस्ट आ जा रहा है। फर्दर मुझे फ़िल्टर आउट करना है। क्या करना है? देखिए यहाँ पे सिंपल एक एंड लिखिएगा, ऑटोमेटिकली फिर से कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं कुछ क्वेरी में लिख के रखा जो आपके मैंने ऑलरेडी पीपीटी में बताया था, तो मेरे लिए भी ईज़ी होगा। हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे? प्लेज। प्लेज का जो परसेंटेज है, वो 0 होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग प्लेज का परसेंटेज डालेंगे कि 0 प्लेज स्टॉक्स हैं तो 1200 के आसपास फ़िल्टर आउट हो गए। फर्दर हम लोग फ़िल्टर करेंगे, एंड लिखेंगे। जब भी नए-नए क्वेरी डालेंगे तो हम लोग एंड ऐड करते जाएँगे। नेक्स्ट आते हैं आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रेटर देन यहाँ पे हम लोग 10 रखेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग 20 नहीं रखेंगे। कुछ 850 के आसपास आ गया। फर्दर इसको फ़िल्टर आउट करते हैं। हम लोग आरओई लेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको क्या करेंगे? ग्रेटर देन 5% करते हैं, ठीक है? कुछ 850 के आसपास ही हैं, ठीक है? जो मैंडेटरी है वही चीज़ हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। आरओसी हो गया, आरओई हो गया, अब हम लोग डेब्ट टू इक्विटी। ये जो है ना, ये बेसिक सा क्वेरी है। आपको हर एक मतलब फंडामेंटल बेस्ड पे अगर आप सिलेक्ट करना चाहेंगे तो इतना तो आपको यूज़ करना ही होगा। लास्ट में कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। देखो 650 के आसपास आ गया। ये सारे तो बेसिक सा चीज़ हम लोग ने डाले। हाँ, अभी फर्दर मोर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो कंटिन्यू ग्रोथ करें, ठीक है? प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स, हम लोग 5 भी ले सकते हैं बट हम लोग अभी 3 इयर्स लेंगे। ये होना चाहिए 0 से ऊपर। इन द मीन्स क्या होता है कि हमें पॉजिटिव चाहिए, हमें पॉजिटिव स्टॉक्स चाहिए जिनका ग्रोथ पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अभी क्या है, डिविडेंड यील्ड में हम लोग ऐड करेंगे एटलीस्ट 2.8% से ऊपर हो, ठीक है? तो डिविडेंड यील्ड में अभी देखिए इसको मैं अ, 1 मिनट, हाँ, बड़ा से छोटा करता हूँ। ये देखिए, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास 23 लिस्ट आ चुका है। अभी इसी 23 लिस्ट को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? रन क्वेरी हो चुका है, इसको हम लोग डिविडेंड यील्ड के हिसाब से सेव करेंगे। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ डिविडेंड टू, क्योंकि हाई डिविडेंड स्टॉक्स के हिसाब से मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जितने सारे हाई डिविडेंड स्टॉक्स हैं उसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे एंड इसका नाम देंगे कोल इंडिया, ओएनजीसी, डीबी क्रॉप, जितने सारे स्टॉक्स हैं, कैस्ट्रॉल, स्वराज इंजीनियर, गोल्फ, ये सारे स्टॉक्स हम जानते हैं। सारे स्टॉक्स के बारे में हम जानते हैं। आईटीसी, जीएमडीसी, एएसकेएफ, जनरल इंश्योरेंस। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डीबी क्रॉप में जाएंगे तो फंडामेंटल एनालिसिस का वही एक आपको एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा। उसपे उसको देखिए। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है। इंडस्ट्री पी एंड स्टॉक्स का पी देखिए लगभग एक ही जगह पे, मतलब अच्छे स्टॉक्स हैं, कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। मार्केट कैप भी 5,000 करोड़ से ऊपर है। बुक वैल्यू देखिए 120 एंड फेस वैल्यू देखिए इसका 10 रुपये है। तो इनका जो भी है 4% 5% जो भी डिविडेंड यील्ड है, हाँ 4%, उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आज के डेट में स्टॉक्स का प्राइस क्या है, 293 प्राइस है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन भी है, इसके कंपैरिजन में बाकी जो स्टॉक्स है किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये जो स्टॉक्स है इसको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। सेल्स को देखिए, देखिए कंटिन्यू
कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है एंड इस तो वही चीज़ है कि आपको ये देखना है क्यों घटा, उसके लिए हम लोग एक्सपेंस देखेंगे एंड इतना भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉफ़िट पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसका प्रॉफ़िट जेनुइनली ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग को भी देखिए कि इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखिए लगभग एक ही जगह पे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ड्रास्टिकली मूवमेंट आया है। डीआईएस अगर यहाँ पे एफआईएस अगर मैं सॉरी प्रोमोटर का अगर घट गया तो देखिए एफआईएस ने ले लिया, डीआईएस ने ले लिया, तो मतलब ओवरऑल बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हमें देखना है एंड उसके साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं स्ट्रैटेजी के बारे में इन फ्यूचर बात भी करूँगा, तो देखिए अगर हम लोग 5 साल के हिसाब से देखें, तो देखिए ग्रोथ है, 3 साल के हिसाब से देखें, तो भी देखिए ग्रोथ है। 1 साल के हिसाब से देखें, तो 1 साल के हिसाब से एक फ्लैट ज़ोन में है, तो मेबी हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो ये स्टॉक्स हमारे लिए अच्छा है एंड अगर कुछ अपॉर्च्युनिटी मिले तो शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग सोच सकते हैं। सो 6 मंथ के हिसाब से देखें, तो फर्दर अगर हमें यहाँ पे कुछ अपॉर्च्युनिटी मिले, तो हम लोग देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ओएनजीसी हो गया, सेम फंडामेंटल आपको उस हिसाब से देखना है। 5 इयर्स के हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ है। जस्ट अ मिनट 3 इयर्स के हिसाब से भी देखिए ग्रोथ है। 1 साल के हिसाब से अगर हम लोग 1 साल के हिसाब से देखें तो ये लिटिल बिट फॉल में है, तो मेबी अगर हमें यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिले, तो फर्दर यहाँ पे आने का चांसेस भी है। तो हमें तब क्या है फर्दर जो टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड आगे बढ़ते जाएँगे। तो इनके पास 14-16 पी था, अभी 8 पी के आसपास है, तो पोटेंशियल है इसके पास जाने के लिए, बस हमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढना है। तो ये सारे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करिए, अपॉर्च्युनिटी ढूँढिए, जब-जब मिलेगा ऐड करो, ट्रेड करो, डिविडेंड भी लो, प्रॉफिट भी लो। ये बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है? और एक साइट है, ये आपका टॉप टू सॉरी क्या है? टॉप स्टॉक्स रिसर्च मैं फ़िलहाल इसको यूज़ करना स्टार्ट किया। ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है आज के डेट में। अम, यहाँ पे सिंपल आके अगर हम लोग होम पेज पे कुछ डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्ड परसेंटेज हाई टू लो अगर करेंगे एंड फॉर एग्जांपल एनएससी 500 के हिसाब से करेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आ जाएगा एंड इसको हम लोग फर्दर फ़िल्टर आउट कर पाएँगे लाइक जैसे मैंने बताया कि मुझे 2 पॉइंट जैसा देखो 11% के आसपास भी है, 10.61 के आसपास भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको नोटिस कीजिए, ठीक है? एंड इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड फंडामेंटल पे जैसे मैंने बताया चीज़ों को ध्यान दीजिए, तो ईज़िली हम लोग ट्रेड कर पाएँगे। बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी बन सकता है, बहुत अच्छा स्टॉक्स भी हो सकता है। कुछ 20-25 स्टॉक्स 30 के आस-पास स्टॉक्स होगा एंड उसपे अगर हम लोग लगातार ट्रेड करेंगे, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा, मुझे लगता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ और टॉपिक के बारे में जानना है तो डेफ़िनेटली कमेंट कीजिए एंड इसका जो स्ट्रैटेजी है, किस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग व्यू में जाके हम लोग ट्रेड करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग फर्दर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।